जी हाँ गाइस, आई एम अदनान। जैसे आप जानते हैं कि अदनान सर हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। तो आज फैंसिस का पास्ट इंडेफिनिट आप लोगों के सामने आ रहा है। यूट्यूब पर न्यू स्टार्टिंग है, तो आई होप कि आप सभी को पसंद आए। तो चलिए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज करते हैं। अरे हाँ, पढ़े हैं बहुत बार आपने, सिक्स से पढ़ते हुए भाई याद रखने की कीमत होती है, पढ़ने की कीमत नहीं होती। पढ़ो तो आप थर्ड क्लास से रहो, लेकिन आज के बाद आप बोलोगे नहीं मैं याद रख पाऊंगा आपको। चलिएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? तो यू नो वेरी वेल कि हमारे 12 टेंसेस होते हैं। तो सेकंड वन कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसका मेन पॉइंट क्या होता है? चलिए सबसे पहले मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। कहाँ यूज होता है? यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कहाँ यूज करते हैं इसे? एक्सप्रेसिंग पास्ट एक्शन। कहाँ यूज करते हैं? पास्ट एक्शन के लिए। और अगर दूसरी बात करें तो पास्ट रूटीन के लिए। तो पास्ट एक्शन और पास्ट रूटीन क्या होता है? चलिए बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग क्या सोचते हैं पास्ट एक्शन और पास्ट रूटीन के बारे में। नहीं पता होगा, चलिए मैं बताता हूँ। तो पास्ट एक्शन क्या होता है? पास्ट एक्शन वो होता है जो काम भी हो गया और वो प्रेजेंट में नहीं है। इट मीन्स कि आपने चाय पी ली और चाय खत्म हो गई, तो भाई यही तो पास्ट एक्शन है। यही तो पास्ट एक्शन है, मैंने चाय पी ली। अभी आपके यहाँ कोई मेहमान आए थे, लाइक आपके मामा आए थे, आपके अंकल आए थे, वो चले गए, अब प्रेजेंट में नहीं है आपके घर में, तो यही तो पास्ट एक्शन है। चलिए, अब पास्ट एक्शन तो आपको समझ में आ गया ना? आ गया, हाँ। तो अब आता है पास्ट रूटीन। तो पास्ट रूटीन कहाँ यूज करते हैं? पास्ट रूटीन वो होता है जो डेली रूटीन से उठकर आता है। जैसे आप पिछले साल एक स्कूल में पढ़ते थे, वो आपने छोड़ दिया, तो आप क्या बोलेंगे? मैं वीएम स्कूल में जाता था। तो ये प्रेजेंट रूटीन था, पहले आप जाते थे, अब क्या हो गया? मैं जाता था। मैं पास्ट रूटीन और पास्ट एक्शन दोनों में ये फर्क होता है, दोनों एक नहीं होते हैं। तो हम पास्ट एक्शन और पास्ट रूटीन से पढ़ेंगे। और देखो भाई, ये पुराने मेथड मुझे मत बताना आप ताधा दीदी दे दे, इनसे नहीं सीखते हैं। ये ट्रांसलेशन मेथड होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के मेथड नहीं होते हैं। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि पास्ट रूटीन और पास्ट एक्शन कहाँ यूज होता है। तो इसका मेथड क्या है यूज करने का? तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन जानते हैं। यानी कि इक्वेशन से कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं बनाने के तरीके को। तो चलिए जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या कोई नेम भी हो सकता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? भाई देखो, ये तो लर्न करनी पड़ती है, और आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न भी नहीं करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि जैसे लिव है, तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? लिव की सेकंड फॉर्म बनेगी लिव्ड। आधी फॉर्म में तो आप डी लगा देना, काम चल जाएगा आपका, लेकिन कुछ फॉर्म तो लर्न करनी पड़ेंगी आपको। तो चलिए जानते हैं, जैसे मैं रहता था, मैं कहाँ रहता था? मैं दिल्ली रहता था। अब कहाँ रहता हूँ मैं? अब बुरा लगा रहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई लिव्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस बन जाता है, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये हो गया आई, और सेकंड पॉइंट क्या हो गई? लिव्ड। और ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता है, तो आई लिव्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पर अब मैंने कहा मैंने चाय पी या मैंने चाय पी थी, तो अब चाय पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक? नहीं, चाय पीने को टेक बोलता है। अब अच्छा, ड्रिंक और टेक में क्या फर्क है, ये आपको शॉर्ट्स में देखने के लिए मिलेगा अभी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आई मैंने पी, तो अब पीनो क्या कहता है? टेक, चाय पीनो पास करके। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टू। तो आई टूस, मैंने पी, क्या पी? चाय। तो चाय को क्या बोलते हैं? अ कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं, या आई टू टी भी बोल सकते हैं आप लोग, ये आपकी चॉइस है। आई टू टी, मैंने चाय पी। आप इसे स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं और अपनी रिटन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, एज यू विश यू वांट टू यूज। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे अफर्मेटिव की इक्वेशंस कंप्लीट हो जाती है, इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव इक्वेशंस। अब आती है नेगेटिव इक्वेशंस। तो चलिए जानते हैं नेगेटिव इक्वेशंस कौन सी होती है और कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। चलिए, तो यहाँ पर आती है नेगेटिव की इक्वेशंस हमारी, कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको देखना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लर्न नहीं हुई होगी, लेकिन अगर चाहोगे तो लर्न भी हो जाएगी। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डू डज लगाते कहो, यहाँ पर क्या है? डिड नॉट है, और देखिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आपके लिए इजी कर दिया है। फिर यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म की जगह लर्न नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो अब जैसे मैंने चाय नहीं पी, तो कैसे बोलेंगे आप? यहाँ पे आई आ गया आपका, अब बोला आपने आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक टी। चलिए कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन से। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का गया, डिड का डिड आ गया, नॉट का नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट के आप कर गया। तो आई डिड नॉट टेक टी, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो आई एम गिविंग यू अ सेंटेंसेस, देन यू हैव टू कमेंट ऑन दिस सेंटेंसेस। मैंने ये काम नहीं करा, आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है जरूर, मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे इसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसका इंट्रोगेटिव, जहाँ हम क्वेश्चन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? भाई सबसे पहले डिड दिया, डिड आ गया आपका, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलिए जानते हैं कैसे बनेगा। जैसे डिड यू कंप्लीट दिस वर्ड, क्या आपने एक वर्ड कंप्लीट किया? डिड यू वर्ड कंप्लीट दिस वर्ड? हाँ, तो यहाँ गया आपका क्वेश्चन मार्क। डिड यू कंप्लीट, क्या आपने काम कंप्लीट कर लिया था?
अब आपने कर लिया था तो आप बोलेंगे यस आई कंप्लीटेड, और नहीं किया तो आप बोलेंगे नो आई डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, नहीं मैंने नहीं किया था। हाँ भाई, अफसोस और खुशी तो दोनों साथ ही रहते हैं हमारी बोली के। तो चलिए ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड द इंट्रोगेटिव। हाँ, डब्ल्यू फैमिली की भी बात करेंगे लेकिन वो बाद में बात करेंगे। ये 3 इक्वेशंस आर वेरी नेसेसरी टू मेक अ लैंग्वेज इन इंग्लिश। ठीक, हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक कर ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तभी लेकर आऊँगा जब आप थोड़ा सा